यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला काम हम लोग को एक चीज जान लेना है, इसका मतलब हिंदी में वो होता है कोई भी प्रायिकता। इवेंट का प्रायिकता। हाँ, प्रायिकता बोलते हैं इसको। जो भी इवेंट होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे एक नाम लिखा प्रोबेबिलिटी अ थ्योरेटिकल अप्रोच, मतलब थ्योरी के हिसाब से चलेंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग डाइस फेंक रहे हैं, एक डाइस अगर हम लोग के पास है तो डाइस में होता है टोटल 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 इवेंट होता है। 6 इवेंट होता है, इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। जब खेलने बैठते तो हो सकता है 3 बार रेगुलर 6 आ जाए, मगर थ्योरी के हिसाब से चलेंगे तो थ्योरी के हिसाब से 6 आने का जो चांस होगा वो सिर्फ 1/6 होगा। प्रैक्टिकल वे में कुछ भी हो सकता है, थ्योरेटिकल वे में हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के हिसाब से चलेंगे कि प्रोबेबिलिटी में 1/6 होता है। आखिर ये कैसे आया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या लिखा है, व्हेन वी स्पीक अ कॉइन, जब हम लोग बात करते हैं कॉइन के लिए, एज्यूम टू बी अ फेयर what that is asymmetrical, so there is no reason for it come down more often one side other than one। मतलब एक कॉइन को जब फेंका जाता है तो हम लोग के पास सिर्फ 2 ही चांस होता है, 2 से ज्यादा चांस तो नहीं मिल सकता। और जब भी आएगा तो एक साइड ही आएगा, ऐसा नहीं कि हेड है तो दोबारा भी हेड आएगा, नहीं, दोबारा टेल आएगा। यहाँ पे हेड और टेल 2 ही चांस है, तो हेड आएगा और टेल आएगा, दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। अब ये एक बात लिखा है यहाँ पे, फेयर वर्ड यूज किया है। बहुत सारा क्वेश्चन में लिखा रहता है अफेयर, ठीक है, या फिर इसमें लिखा रहता है अनबायस्ड। अनबायस्ड लिखा रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं लाएगा। वो सोलो मूवी था ना जिसमें दोनों तरफ हेड था, तो उस तरह का इसमें बात नहीं हो रहा है। इसमें बात हो रहा है अनबायस्ड लिखा रहेगा तो इसका मतलब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया है। तो यहाँ लिखा हुआ है अनबायस्ड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वी कॉल द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइन इज बीइंग अनबायस्ड बाय द phase random toss, we mean that the coin allowed to fall freely without any bias or the interference। bias का मतलब होगा बदलाव, कोई बदलाव नहीं किया गया और उसमें कोई भी बीच में रोक टोक नहीं होगा, ये बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पैराग्राफ को एक बार देख लो अच्छा से, इसमें कुछ पूछने लायक है क्या? नहीं। कुछ पूछने लायक नहीं है ना इसमें? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये 10th, एक्चुअली में 9th क्लास से ही चालू हो जाता है प्रोबेबिलिटी, बट 10th में ही हम लोग का यहाँ इस बार से 10th ही कर दिया गया, 9th से हटा दिया, डिलीट कर दिया। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ लिखा है, however in this chapter we will assume that all experiments have equally likely outcome। इक्वली लाइकली आउटकम के बारे में हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इक्वली लाइकली किसको बोलते हैं आगे बताया जाएगा, और नहीं बताया जाएगा तो यहाँ समझ लो क्या बोल रहा है। अच्छा, ऊपर में लिखा है कुछ, आर द आउटकम ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली, लेट्स सी। बोल रहा है सब इक्वली लाइकली होता है कि नहीं होता है। जैसे कि मान लेते हैं कॉइन जब फेंकेंगे तो कॉइन में क्या होगा, 2 चांसेस, एक कॉइन को फेंक रहे हैं, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जैसे डाइस में क्या होता है, टोटल 6 चांस होता है, 1 2 3 4 5 6। अब हर एक का प्रोबेबिलिटी ये होता है 1/6, ये भी 1/6, 3 में भी 1/6, 4 में भी 1/6, 5 में भी 1/6 और 6 में भी 1/6। इसमें 1/2 1/2 कैसे हो रहा है ये अभी नीचे बताएगा। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देख लेना है एक बार। यहाँ बोला है 9th क्लास से पढ़े, अब 9th क्लास से डिलीट कर दिया, यहाँ पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किस लिए लिखा है, प्रोबेबिलिटी ई फॉर इवेंट, जिस इवेंट का बात कर रहे हैं, कॉइन फेंकने का बात करें तो कॉइन का इवेंट, डाइस फेंकने का बात करें तो डाइस का इवेंट, जो भी चीज का बात हो रहा है वो चीज का इवेंट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब जो भी इवेंट हमको चाहिए, मेरा फेवरेट इवेंट, जैसे कि हम डाइस लूडो खेल रहे हैं, लूडो में क्या होता है, लूडो में खेलते हैं तो हम चाहते हैं कि अगर 3 आएगा तो हम क्या करें, किसी को मार सकते हैं, या फिर अगर 5 आ गया तो 5 से क्या हो सकता है, कहीं पे अपना घर पहुंच सकते हैं। ऐसा हम लोग का सोच रहता है, तो हम चाहते हैं कि मेरा फेवरेट 3 आए 3 आए 3 आए, या फिर 5 आए 5 आए 5 आए। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा जो भी आपका फेवरेट है, जैसे 3 मेरा फेवरेट है तो 3 एक डाइस में कितनी बार आता है, सिर्फ एक बार आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर से क्या बोला है यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रायल्स के बारे में बोल रहा है, इवेंट हैपन, इसका मतलब ये है कि जो मेरा फेवरेट है, जब हम लोग कॉइन फेंकेंगे या
डाइस फेंकेंगे तो मेरा जो फेवरेट होगा, जैसे हम कॉइन फेंक रहे हैं, कॉइन फेंकेंगे तो क्या होगा, हेड होता है और टेल होता है। अब हम हेड लिए तो मेरे लिए फेवरेट क्या हो गया, हेड हो गया। तो हेड का नंबर लिखना, नंबर को काउंट करके लिखना, वर्ड यूज किया नंबर। ऐसा नहीं कि 3 लाना है तो ऊपर में 3 लिखेंगे, नहीं, नंबर 3 कितना बार आता है, सिर्फ एक बार 3 आता है। तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर कितना है 6। और यही चीज कॉइन का बात करें तो कॉइन में क्या होता है, हेड मेरा 1 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब क्या क्या आ सकता है, जितना पॉसिबिलिटीज है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 2। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका बताया गया। तो हम लोग को इस तरीके से ये जो लिखा गया है इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब किससे, हम लोग को मतलब है शॉर्टकट वैल्यू से। ऑब्जेक्टिव टाइप है तो हम लोग को इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स आएगा यहाँ पे जो हम अंडरलाइन कर देंगे, उसको हम लोग को अच्छा से याद रखें। यहाँ कुछ लंबा चौड़ा भाषण दिया गया है, इसको देख लेना। यहाँ पे लिखा है द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको ऑल्सो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी किसको बोलते, उसका दूसरा नाम क्या है, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, या फिर थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है, तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। अब हिंदी में देख लेना इसका नाम क्या लिखा गया है, हिंदी में इसका नाम वो बता देना क्या नाम लिखा गया। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं सैद्धांतिक प्रायिकता, और क्लासिकल को बोलते हैं परंपरागत प्रायिकता। ये इसका हिंदी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है वही चीज जो ऊपर बोले, अभी यहाँ लिख दिया, साफ साफ लिखा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, मतलब ई इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल जो मेरे लिए फेवरेट होगा, जैसे कि अभी हम बताएं, और टोटल पॉसिबिलिटीज जितना हो सकता है वो नीचे लिखना है, जैसे कि अभी हम समझाएं। अब लिखा है यहाँ पे वी एज्यूम द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, फिर से वर्ड आया इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होगा, हर इवेंट का, अगर कोई एक का बात करें, जैसे कॉइन का बात कर रहे हैं, तो कॉइन में हेड आने का भी 1/2 होगा, टेल आने का भी 1/2 होगा। और अगर कोई दूसरा नंबर ले, जैसे कि डाइस के बारे में बात करें, तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 आने का, एक एक करके इसका प्रोबेबिलिटी को देखें तो ये आएगा 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6 और ये भी 1/6 आएगा। सब का वैल्यू क्या आएगा, 1/6 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ लिखा है we define the probability as the given of the क्या parent मतलब statement। इक्वली लाइकली से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन देखिए इक्वली कि लाइकली कौन से, सा इवेंट में इक्वली लाइकली आउटकम्स आ सकता है हाँ या नहीं। हाँ, उसमें तुमको बस ध्यान इतना रखना है कि दोनों सेम रहे, सब इवेंट जितना भी इवेंट रहेगा सारा इवेंट सेम 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 रहे। जैसे 1/6 बोला तो 1/6 1/6 1/6 1/6 सबका 1/6 आएगा। 1/2 हो रहा तो 1/2 1/2 1/2, ऐसा नहीं होगा कि एक का 1/2 आया तो दूसरा का 3/4 आ रहा है, तो ये अलग अलग है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। दिखाएंगे, ये नॉट वाला प्रोबेबिलिटी में ज्यादातर आता है। जैसे कि अगर हम लोग को यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो कि 5 आने का प्रोबेबिलिटी है 1/6 और नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 5/6 होगा। पूछो कैसे, 5 को छोड़ दें, हाँ वो भी कर सकते हैं। 5 को छोड़ के जितना बचा मेरे पास, 5 इवेंट बचा है, तो 5 वाला जो है 5 ऊपर चल गया 6 नीचे हो गया, तो ये क्या है, इक्वली लाइकली नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अब यहाँ पे कोई नाम है, आदमी का नाम दिया गया है, बुक लिखा है वो सारा गेम चेंजर्स के बारे में। यहाँ एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ हेड, क्या लाना है, हेड लाना है। कॉइन टॉस करा रहे हैं, ठीक है, कॉइन टॉस करा रहे हैं। ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, दोनों का निकालना है, एक बार हेड का निकालना है, एक बार टेल का निकालना है। तो लिखा क्या है, लिखा है इन द एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन वंस, एक बार फेंका जा रहा, वंस एक बार, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, 2 हो सकता है, एक हेड एक टेल। ये बहुत लंबा चौड़ा लिख के बनाया हम लोग को, इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग डायरेक्टली बनाएंगे। यहाँ लिखा है ब्रैकेट में, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, गेटिंग अ हेड, एक हेड आना चाहिए, उसके बाद दोबारा बनाएगा, एक टेल आना चाहिए। हेड आना चाहिए तो हम लोग को पता ही है, हेड आने का चांसेस क्या होता है, 1 होता है, और टोटल इवेंट कितना है, 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2 होगा। और दूसरा बोल रहा है टेल आने का, तो टेल आने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट 1/2 लिख के पूछ लिया, वाई का बात है। दूसरा हेड और टेल पूछा था, हेड एक है टेल एक है, एक यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो बचा क्या हम लोग के पास, ये यूज हो गया, तो बचा ये वाला चीज यहाँ पे लिख दिया गया हुआ। एक दूसरा भी तरीका है जो आगे नीचे बताया जाएगा, नॉट वाला जो इवेंट आएगा, नॉट वाला इवेंट आएगा आगे तो हम बता देंगे, फिलहाल अभी नहीं आया है।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, एग्जाम्पल नंबर 2, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। पहला बॉल रेड, दूसरा बॉल ब्लू, तीसरा बॉल येलो, ऑल बीइंग आर द सेम साइज, सब सेम साइज का है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल ऑफ बैग विदाउट लुकिंग इनटू, वो बैग के अंदर नहीं देखी और बॉल को निकाल रही है। येलो बॉल आने का चांसेस तो 1/3 होगा। पूछो कैसे। यहाँ पे रेड बॉल एक, बॉल येलो और ब्लू सब तीनों एक एक था, निकालना हम लोग को येलो है, तो येलो तो एक ही बॉल है ना, तो 1/3 हो जाएगा। दूसरा का भी आंसर 1/3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेड बॉल भी एक ही मेरे पास, ऊपर में जो फेवरेट होता है वो, नीचे में टोटल। तीसरा वाला का बात करें, ब्लू बॉल, ब्लू बॉल है तो क्या होगा, ब्लू, ब्लू एक ही है और टोटल इवेंट है तो 1/3 हो गया। चेक करते हैं इसका आंसर क्या है, 1/3 1/3 1/3। आगे यहाँ पे जो भी बता रहे थे वही चीज आ, यहाँ कुछ लिखा, कुछ लाइन दिया गया। इन एग्जाम्पल 1 वी नोट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस एफ इक्वल टू 1, यानी कि जितना भी इवेंट है सारा इवेंट को ऐड करेंगे तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 1 होता है। कोई भी इवेंट, जितना भी इवेंट कराया जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री एलिमेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से, या फिर हम लोग को ऑप्शन में देगा फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और ऑप्शन में देगा ये 1 गायब रहेगा, यहाँ पे हम लोग को 1 लिखना पड़ेगा कि सारा प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। और यहाँ एक वर्ड लिखा है, एन एलिमेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम। क्या आउटकम? 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, both the event E and F are elementary event. Similarly, in example 2, 3 events Y, B और R are the elementary events. यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिसमें सिर्फ एक ही चांस रहेगा, एक चांस, ऐसा नहीं कि 2 बार, जैसे 3 3 2 बार है तो नहीं, ऐसा चांस नहीं, सिर्फ 3 एक बार रहेगा। जैसे इसमें रेड, येलो और ब्लू सिर्फ एक एक बॉल था तो उसमें क्या है, 1, एक तरह से बोल सकते हैं ऊपर में 1 रहेगा और नीचे में टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ये बोल सकते हैं। मगर काटने के बाद का नहीं बात कर रहा, पहले का बात कर रहा है। जैसे हेड होता है, हेड एक ही होता है, टेल एक ही होता है, तो एक यूनिक रहेगा। ये यूनिक जब रहेगा तब हम लोग उसको क्या नाम बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। ये वाला चीज को अच्छा से अंडरलाइन करके रखना, जरूरत का चीज है एलिमेंट्री इवेंट। और ये जो अभी हम बताएं द सम वाला, ठीक है, इसको मार्क कर दिए। जो हम लोग येलो से मार्क कर दे रहे, ऊपर से हम मार्क कर देते हैं, ठीक है ना, येलो से जो मार्क कर दे रहे उसको थोड़ा सा अच्छा से देख लेना। यहाँ पर हम लोग को फेयर और बायस्ड और इंटरफेरेंस के बारे में बताया गया था, इसमें ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर इक्वली लाइकली तो क्लियर है, इसमें यहाँ पे कुछ स्पेशल डिफाइन नहीं किया गया है। ये फॉर्मूला जो डिफाइन किया गया था वो चीज़, और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटीज और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात किया गया था। और यहाँ तो क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एलिमेंट्री इवेंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। थर्ड नंबर एग्जाम्पल में क्या बोला गया, सेम डाइस ले लिया गया, वापस एक डाइस को लिया गया, एक बार फेंका जा रहा, 2 बार नहीं फेंका। आगे चल के हम लोग को देखने मिलेगा कि कोई डाइस को 2 बार फेंकते हैं, तो 2 बार फेंकते हैं तो इवेंट होता है 36, अभी आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल इवेंट हम लोग के पास आ रहा है 6। क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 बोला है मतलब 4 को नहीं लेना, 4 से बड़ा लेना है। ग्रेटर देन बोला मतलब 4 को छोड़ दो, उससे बड़ा 5 और 6, ठीक है। तो 5 और 6 2 इवेंट हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2 और टोटल नीचे लिख दिया 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेस देन और इक्वल टू 4। इक्वल टू वर्ड आया, अब इक्वल टू आया मतलब 4 भी लेना पड़ेगा, ये 4 भी ले लिए तो ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 4/6, ठीक है। तो इसमें कुछ खास था नहीं, बस इतना ही लिखा गया था। यहाँ रिमार्क में कुछ लिखा है, क्या लिख रहा है रिमार्क में, फ्रॉम एग्जाम्पल 1 वी नोटेड दैट PA प्लस PB इक्वल टू 1 + 1 और इक्वल टू 1 होता है, 1/2 1/2। E और F, दूसरा वाला इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। E और F अगर बोला गया है गेटिंग अ हेड और गेटिंग अ टेल, गेटिंग अ हेड और गेटिंग अ टेल, एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में 1/2 और 2/3 लिख सकते हैं। इससे अच्छा है यहाँ पे समझते हैं डायरेक्टली, ये वाला लाइन क्या बोला जा रहा है, इन जनरल 1/3 और 2/3 कैसे हुआ, ये वाला, ये पीछे वाला, हाँ। ये पीछे वाला से ले लिया है, ये लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 से, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ये 2/3 है बोल वाला और ये वाला 1/3, हाँ। ठीक है। तो उसको मिला के लिख दिया यहाँ नहीं नंबर पे, वाला था, राइट, अच्छा ये वाला फिर से देख लो, ये वाला क्वेश्चन, हाँ, इससे पहले वाला
ये वाला क्वेश्चन का दिया हुआ था ना, 1/3 दिया हुआ था और यहाँ पर 2/3 दिया हुआ था, उसी को उठा के लिखा, बोला दोनों इवेंट को ऐड कर रहे हैं, तो हर इवेंट को ऐड करने से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। होना और नहीं होना, वही चीज यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, होना और नहीं होना, ये लिखा हुआ। इन जनरली इट इज ट्रू दैट द एवरी इवेंट ई नॉट अगर निकालना है तो 1 में से ई को माइनस करना होगा। यहाँ पे लिखा है ई और ई नॉट को मिलाने से 1 आता है, ई और ई नॉट को मिलाने से 1 आता है, तो उल्टा करें तो ई नॉट को अगर हम रखेंगे तो 1 माइनस ई कर देना।